अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना झूठी है, मुझे भी धोखा दिया और तुम्हें भी धोखा देगी। डिलीवरी बॉय रईस की फैमिली के साथ जो है वो डील की खबरें सुनकर फरहान चीखे मारने लगा, आप में से बाहर होने लगा। और मुझे वो स्टोरी याद आना शुरू हो गई कि जब दो बंदे मिलकर क्राइम करते थे या कुछ गलत करते थे और एक जो है वो धोखा दे देता था, दूसरा जो है वो इसी तरह तड़पता था जिस तरह से जो है फरहान तड़प रहा है। आमना ने फरहान से मुलाकात से इनकार कर दिया है। किसी ना किसी तरीके से मेरी मुलाकात रईस के भाई से कराओ, जो कि मुद्दई मुकदमा है। मैंने उससे बात करनी है, उसको सबूत देने हैं। डिलीवरी बॉय की फैमिली ने हैरतनाक जवाब दे दिया है। आप सबको पता है कि एक अफसोसनाक अमल हुआ जिसको सुनकर जो आज भी मैं बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंसान है और इंसानियत का तकाजा ये है कि आप किसी के साथ इतना बुरा सलूक नहीं कर सकते जिस तरह का सलूक जो है वो रईस के साथ किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया। डिलीवरी बॉय रईस के केस में जी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पुलिस ने चालान मुकम्मल कर दिया, शुक्र अल्लाह मैं कहती हूँ कि पुलिस ने सदियां लगा के, हज़ारों साल लगाकर जो है पुलिस ने चालान जो है वो मुकम्मल कर लिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई हैं और आमना के बचने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब बचा ले कोई अल्लाह का नेक बंदा आके तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर पैसे की दुनिया है और पैसा ही चलता है। पूरी दुनिया में पैसा चलता है, लेकिन हमारे मुल्क में तो खैर माशाल्लाह से सिस्टम ही ऐसा है कि पैसा है तो सब कुछ है। ये खबरें फरहान और आमना तक भी पहुंच चुकी हैं और अब दोनों ने अलग अलग टकरे मारना शुरू कर दी हैं। आमना काफ़ी ड्रामेबाज किस्म की खातून है, बहुत अरसे से जो है ड्रामा कर करके जेल के हॉस्पिटल में जा रही थी ताकि वहाँ पे लोगों को कहानियाँ सुना सके कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ फरहान ने किया। लेकिन वो भी इसका फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। जेल जो है वो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लगा देती है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अच्छा जी, फरहान ने साफ साफ कह दिया है कि आमना तो सिर्फ ड्रामे करती है। मैंने खुद वकील के साथ बैठकर इसको झूठे बयानात रटवाए थे। मुझे ये झूठे बयानात रटवाने से याद आ गया 2000 का केस, जहां पर उस बेचारी मासूम बच्ची को भी जो है ज़हीर की जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से झूठे बयानात रिकॉर्ड करवाए जाते थे। वो अब यही ड्रामा रईस की फैमिली के साथ करने का सोच रही है। फरहान जो है वो अपने बाप के थ्रू, वकीलों के थ्रू ये मैसेज बाहर पहुंचा रहा है, लेकिन अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब मीडिया टॉक नहीं होती, वहाँ पर मीडिया इनका इंतजार नहीं कर रही होती, तो ये बेचारे जो है परेशान हो जाते हैं। फरहान की ये बात तो बिल्कुल सच है कि आमना एक्टिंग की कोई न, आमना से बड़ी ड्रामेबाज लूमड़ी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इतनी बड़ी लूमड़ी है और मैं जो है बड़ी खुश हूँ कि जो टिकटॉकर्स हैं इस पर काम कर रहे हैं, इसके जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें से क्लिप निकाल के उस पर एक्ट कर रहे हैं ताकि दुनिया को पता चल सके कि ये क्या क्या बकवास कर चुकी है। और बहुत सारे रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया कि इनके इंटरव्यूज़ लिए। ये मुलाहिजा करें। यस। और मैंने उसकी पिक की तो उसने मुझे पहले ही वीडियो कॉल में कहा कि इश्क हो गया आपके साथ, ब्याह करना चाहता हूँ आपके साथ। तो इस बात पे ना मैं हंस पड़ी, इस बात पे ना मैं हंस पड़ी। और उसके बाद ना मैंने उसको कहा, मैंने कहा खोती के बच्चे तुझे पता है मेरी 3 बच्चे हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैडम जी ये आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और मैंने उसके बाद उसकी कॉल कट कर दी। मुझे लगा कोई बोंगा सा है, कोई पागल सा है, फजूल सी छोटी हरकत कर रहा है। और मैडम उसके पास उसकी 2 कॉल्स आई, मैंने उसकी उसकी उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। और मैंने उसके 10 से 12 नंबर को पहले भी ब्लॉक किया हुआ था। यस मैम। और ना डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड करता था, डिफरेंट किस्म के पिक्चर सेंड करता था, GIF डिफरेंट किस्म के चेक कर सेंड करता था और फोन वीडियो सेंड करता था इस तरह के। और इस तरह काफ़ी परेशान करता। और इस बात का जिक्र मैंने अपने हस्बैंड से कुछ यूँ किया कि मुझे ना सिम चेंज करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई सिम चेंज करने की, इतने सालों से तो तुम्हारे पास है, तो इसको ना इसी को इस्तेमाल करो। और अच्छा जी, पॉर्न वीडियोस भेजा करता था, सिम चेंज करनी थी, 10 नंबर तकरीबन ब्लॉक कर दिए थे। तो मैडम वो फिर जिस नंबर पे 6 महीने का रिकॉर्ड निकला है कॉल डेटा, जो हमने भी देखा है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वो फिर क्या है, वो किससे बातें करती थी आप? वो तो ज़हीर ही था और उसी से आप बात किया करती थी। तो फिर कौन से नंबर ब्लॉक किए थे, कहाँ पर उसको इग्नोर कर रही थी? वो जो बकौल आपने उसको मारने के बाद उसको पॉर्न वीडियोस बनाने वाला, बेचने वाला, लड़कियों की इज्जतें लूटने वाला, उनकी वीडियोस बनाने वाला, एक डकैत, एक गैंगस्टर, पता नहीं क्या कुछ बना के आप लोगों ने उसको जो है वो बेचा है, अपने आप को बेचने की कोशिश की। आप जैसे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने घर की बच्चों को भी बेचते हैं, जिस तरह से आपने अपनी बच्ची को इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक घटिया तरीन मक्कार किस्म की ये फैमिली है जिसका कुछ पता नहीं है 5-6 बदले के मकान में ये कौन सा गंद घोल रहे थे। और ये जो औरत झूठ बोल रही है, मैं कहती हूँ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो कहती है जी मैंने बात ही नहीं की, मुझे कॉल करता था, मैं नंबर ब्लॉक कर देती थी। ये एक सरासर झूठी कहानी है। आमना ने
जितने भी झूठ बोले हैं पुलिस ने पकड़ तो लिए। पकड़ तो खैर पुलिस को पहले दिन से ही पता है कि ये औरत का अफेयर था, वो बता भी चुकी है। लेकिन मसला ये है कि जो पैसा है ना, इसमें बड़ी ताकत है। वो पैसा बड़ों बड़ों को खरीद लेता है। कहीं पे मैंने सुना था कि जब पैसा बोलता है तो फिर नीयतें बदलती हैं। यही हमारे सिस्टम का हाल है। जब आमना लूमड़ी के सामने उसकी और रईस की वीडियोस रखी गई तो आमना के को कबूल करना पड़ा कि उसने सबको बेवकूफ़ बनाया। कुछ लोगों के सामने उसने एक्सेप्ट किया। उसका डिलीवरी बॉय से चक्कर था और वो अपने शौहर से तंग थी। रईस को अपने घर में बुलाया करती थी और फिर मारने का प्लान भी जो है उसी का था। अब वो किस मुंह से डिलीवरी बॉय की फैमिली से मुलाकात करेगी कि माफिया मांगेगी, डील कर लो, डील की बात करेगी। डिलीवरी बॉय रईस के भाई हसनैन ने आमना की ऑफर का जवाब दिया है। यकीन करें, मैं जब भी सोचती हूँ इस केस को, जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता, मैं लेकर इंशाल्लाह ताला चलती रहूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ फैमिली को बल्कि इन दरिंदा सिर्फ लोगों को भी। चाहते हैं हम लोग मिल के कि कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। देखें, ये बताना बेहद ज़रूरी है कि इन्होंने एक जीते जागते इंसान की आँख निकाली है। इन्होंने आईनी मुक्के से उसका मुँह तोड़ दिया है। इन्होंने चाकू से उसकी आँख निकाली है। पीछे कमर की हड्डियां वगैरह सब तोड़नी थी। इन्होंने उसके नाजुक अज़्ज़ा, प्राइवेट पार्ट्स को प्लास से पकड़ के अस्तगफिरुल्लाह खींचा है और हाथ की बाजू की हड्डियां तोड़ दी थी। इतना खून था कि फोरेंसिक को बहुत सारी चीज़ें इनके उसी कमरे से मिली जिसके साथ ये गलत किस्म के ताल्लुकात रईस के साथ बनाती थी। उसी कमरे में उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। जिस जगह पर शाम के भटियाँ ये लोग उसको लेकर गए थे, आमना अपनी छोटी बेटी को लेकर बैठी हुई थी। इनकी मक्कारी देखें कि अगर हम किसी कैमरे में कैप्चर भी होते हैं CCTV में तो ये बताएंगे कि फैमिली जा रही थी। रात का एक ऐसा पहर था जहाँ पर लोग बड़े कम होते हैं। 2-4 दिन से पहले वो जगह ढूंढ कर आए थे शाम के भटिया में कहाँ पे जाके जलाना है। जिस गाड़ी में रईस को पीछे रखा गया चादर में लपेट के, आमना ने ये कहा कि जी मुझे नहीं पता था कि पीछे कोई इंसान है। एक इंसान जिसको आपने प्लास से उसके नाजुक अज़्ज़ा खींचे हों, जिसकी आपने आँख निकाल दी हो, वो बेहोश में भी होगा ना तो कर्राह रहा होगा, ठीक है। और वो कहती है मुझे पता नहीं है। उसके बाद इसने अपने शौहर को फंसाने के लिए शाम के भटिया में जब जला दिया गया जिंदा तो इसने बकवास की कि मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको जिंदा जला रहे हो। यानी कि वो जला रहा था, मैं उसको मना कर रही थी। और इसने कुछ वीडियोस वगैरह भी बनाई हुई हैं। तो ये एक झूठे किस्म के लोग हैं। अब हसनैन ने क्या बोला है, ज़रा जवाब उसका भी सुन लें। कि खुदा करके इनका बेड़ा गर्क हो जाए और बेड़ा गर्क क्या, हम दिन रात इनके लिए बददुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला इनको ना पानी का एक घूंट भी ना नसीब हो, ये मर जाए। वो कौन सा इनका अपना घर है या कोई हाउस पटालिटी वाला माहौल है? वहां पे वो जेल है मेरे भाई, कैद है, ठीक है। औरतें और तरफ होती हैं, बंदे और तरफ हैं, ठीक है। यही है कि ये जो कातिल मुर्जम है, ये बगैरत जो है ये और तरफ है, और जो मुर्जमा आमना है, ठीक है, जो मक्कार औरत है ये और तरफ है। वो पता है कि 4 बजने सुबह 4 बजे उन्होंने बैरखें खोलनी है तो इन्होंने बाहर आना है, फिर शाम के 4 बजने इनको लॉक कर देना उन्होंने। मेरे भाई ये कैद ही है। हम तो उनको 1% भी नहीं माफ कर रहे ना, हम उनको 1% भी माफ़ नहीं कर रहे। वो मक्कार औरत है। बिल्कुल जी, हम आपके साथ हैं और आखिरी दम तक कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, कोशिश मैं आखिरी दम तक करती हूँ। बाकी जो है अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। अगर इस दुनिया में किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो अल्लाह ताला तो इंसाफ ज़रूर देगा। मैं अपने आप को पुरसुकून करके सोती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पुरसुकून करके ज़मीर के हाथों सोएं कि हमने कोशिश की थी और हमने भरपूर कोशिश की थी। पुलिस जी अगर चालान जमा करवाने के बाद अच्छी तरह केस को चलाती है तो ये मकार लूमड़ी आमना और फरहान दोनों को फांसी की सज़ा हो सकती है, क्योंकि सिर्फ तशद्दुद करके कत्ल ही नहीं किया गया, लाश की बेहुरमती की गई है, लाश को जो है बुरी तरह से जला भी दिया गया है। आप बस इमेजिन करें कि कोई फैमिली है जिसने अपने बेटे को आखिरी बार नहीं देखा, जिसकी एक लड़का है जिसको ज़िंदा जलाया गया है। और जहाँ तक ये बात है कि दोनों ने अपनी मर्ज़ी से अफेयर चलाया, तो एक बार आप लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं अपने आप को भी देख लें। हर बंदा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन गलती की सज़ा सिस्टम देता है। एक माशरे में जो है कवानीन होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। तुम्हारी बीवी चक्कर चलाए तो वो जो है वो साफ़ सुथरी औरत है, जिसके साथ वो चक्कर चला रही है, जिसको अपने घर में बुला रही है, जिसके साथ वो अपना बेड शेयर कर रही है, वो काबिले जो है वो कत्ल है, वो उसको आप जिंदा जला देते हैं। ये जस्टिफाई नहीं करता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है,
सर नोटिस लीजिए इस केस का, इसको टेस्ट केस बनाएं, इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि कभी कोई किसी और को जिंदा जलाने से पहले 1000 बार सोचे कि पाकिस्तान में एक सिस्टम है जहां पर अगर ऐसे किया जाएगा तो सिर्फ सजाए मौत मिलेगी।